Hello guys, welcome to my YouTube channel MRP Math Optional. So here we will discuss about what about the pattern of the exam. क्या करना है, कैसे करना है, क्या लिखना पड़ेगा आपको. Okay. So this is all about my profile. My name is Manas Ranjan Behra. Okay. So फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब आपको कितना क्वेश्चन आता है, कैसा पैटर्न रहता है. ओके. तो आपका जो आप टोटल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो पहले 500 मार्क का होगा. ठीक है. तो इससे अगर आप 350 से ज़्यादा ला लेते हैं, ठीक है, तो 350 से अगर ज़्यादा ला रहे हो तो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा. ठीक है. तो मेनली जितना भी आपको अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे तो उसमें इतना भी लाना बहुत डिफिकल्ट होता है. लेकिन आपको मैथ में अगर मतलब फुल डेडिकेशन और प्रैक्टिस करते रहोगे तो श्योर आई विल गारंटी यू दैट यू कैन गेट मार्क 350 प्लस. ओके. सो पैटर्न देख लेते हैं. ठीक है. तो पहला रहता है आपका, ठीक है, आपको 2 पेपर देना पड़ेगा इसमें से, पेपर 1 एंड ईयर 2. ठीक है. तो वो 250 मार्क का होगा. ठीक है. तो पेपर 1 का पहले देख लेते हैं क्या क्या कैसा करना पड़ेगा. ठीक है. तो पेपर 1 में आपका क्या है, 6 टॉपिक है. ठीक है. तो 6 मॉड्यूल है सपोज. ठीक है. तो 6 जो मॉड्यूल है, तो पेपर 1 में आपका क्वेश्चन रहेगा कि मतलब टोटल 8 क्वेश्चन आएगा. ठीक है. 8 क्वेश्चन आएगा. तो उसमें आपका रहेगा सेक्शन ए रहेगा और एक सेक्शन रहेगा सेक्शन बी. ओके. तो सेक्शन ए में क्या होगा, ठीक है, तो सेक्शन ए में आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड योर 4th नंबर क्वेश्चन. ओके. एंड सेक्शन बी विल कवर योर 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है. आपका टोटल 8 क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो आपका जो पहला 1 नंबर में क्या होगा, ऐसे ए बी सी डी ई, तो ऐसे 5 आपका बीट रहेगा. ठीक है. पर क्वेश्चन विल बी 10 मार्क एंड दैट विल योर टोटल इज 50 मार्क. ओके. एंड नेक्स्ट इज योर 5 नंबर में भी ऐसा आएगा ए बी सी डी ई, तो ये ऑल्सो आपका हो गया 50 मार्क. ओके. तो ये हो गया 50-50. तो क्या है कि आपका क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा कि को मतलब सेक्शन ए का 1 नंबर और सेक्शन बी का 5 नंबर एक कंपलसरी है, आपको करना ही करना है. अगर एक मतलब सपोज सेक्शन ए का अगर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स यू विल गेट 0 मार्क. ओके. ठीक है. तो आपका ये हो गया पहला, मैंडेटरी है 1 नंबर और 5 नंबर. ठीक है. तो सेक्शन ए के जो 1 नंबर है तो उसमें कितना कौन सा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि सपोज तो वो तो थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. ठीक है. पहला ये हो गया. फिर आता है आपका और जितना कितना रह गया, और 6 क्वेश्चन रह गया. 6 क्वेश्चन से आपको 3 ही क्वेश्चन अटेंड करना है. लेकिन कंडीशन ये है कि सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन होगा और सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन श्योर होगा. तो आपके पास चॉइस क्या होगा, चॉइस ये होगा कि आपका यहाँ से 1 क्वेश्चन कर सकते हो और यहाँ से 2 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन करके यहाँ पे से 1 क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है. अगर सपोज 2 नंबर आप चूज किए कि 2 नंबर करना है तो 2 नंबर का आपको सब बीट करना पड़ेगा. समझ गए. अगर 2 स्टार्ट किए हो और आपको 3 पता है तो ऐसे मतलब नहीं कर सकते. ठीक है. अगर 2 स्टार्ट किए हो, 1 क्वेश्चन भूल हो गया, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. ओके. तो आपके पास चॉइस होगा कि यहाँ पर 1 क्वेश्चन, यहाँ का 2, यहाँ 2, यहाँ 1. ठीक है. ये देखो आप तो पहले 50-50 कितना 100 मार्क आप कंप्लीट कर चुके हो. अंडरस्टैंड. 100 मार्क कंप्लीट कर चुके और 150 मार्क है. तो ये जो क्वेश्चन सपोज रहेगा यहाँ पर 4-4 बीट होता है. ठीक है. 4 बीट सपोज ए बी सी डी. ओके. 4 बीट क्या होता है, ये आपका आ जाएगा 50 मार्क का. कैसे भी रहता है वो क्या रहता है, 12 मार्क 13 मार्क 12 मार्क 13 मार्क ऐसे आता है. नॉर्मली ये 2-3 साल हो ऐसे क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है. तो ऐसे हो करके आपको करना होगा. समझ गए. तो आपको कितना टोटल क्वेश्चन कर रहे हो, क्या टाइम स्टैंड रहेगा वही देख लेते हैं. देखो A5 हो गया, A5 हो गया, आपका कितना 10 क्वेश्चन यहाँ हो गया. ठीक है. फिर आपको 3 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन करना है. 3 में 4-4 मतलब क्वेश्चन आता है तो 4
चार हो गया, तो ये हो गया आपका 12। तो टोटल क्वेश्चन कितना होगा 10 एंड योर 12 इज योर 22। मतलब आपको 3 घंटे में 22 क्वेश्चन करना पड़ेगा। समझ गया? ठीक है, तो मतलब आपको 3 घंटे में कितना 22 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आपके लिए टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा वही देख लेते हैं। कि देखो आपका 180 मिनट हो गया, 180 मिनट में आपको कितना करेगा, आपका 22 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपको ये आ जाता है 8 पॉइंट कितना आएगा 18। तो आपको ये मतलब एक एवरेज आपको इतना मिनट मिलेगा। ओके, तो उसी मतलब उसी टाइम कांस्टेंट में आपको करना पड़ेगा। ओके, और मैथ एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप सपोज एक क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ नहीं मतलब दिक्कत होती है जैसे कि थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसी टाइम में करना है। ये टाइम फिक्स नहीं है, आप मतलब हाँ सपोज एक क्वेश्चन को कम भी टाइम लग सकता है और एक क्वेश्चन को बहुत टाइम भी लग सकता है। ओके, तो फिर आप और देखते हैं। ठीक है, कि एक क्वेश्चन मतलब कहाँ कहाँ से आएगा। देखो जैसे कि आपका आ गया सपोज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ये जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन में आपको देखो टोटल कितना मैंने बोला था 6 मॉड्यूल सपोज है, तो 3 मॉड्यूल्स आपको सेक्शन ए में आ जाएगा, 3 मॉड्यूल आपका सेक्शन बी में आ जाएगा। समझ गए? ये जो कंपलसरी है ना 1 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका जो मतलब तीन मॉड्यूल है। जैसे कि पहले पेपर में है आपका देखो लिख लेता हूँ पहले पेपर 1 का। ठीक है, तो पहला है सपोज पहला लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, सेकंड आता है आपका कैलकुलस। ठीक है, थर्ड आता है आपका एनालिटिक ज्योमेट्री। ओके, तो देखो ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका जो आएगा इस सेक्शन ए में आ जाएगा। जो अभी समझ आ रहा था कि देखो सेक्शन ए में क्या आएगा, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, दैट मीन्स वो जो सेक्शन 3 जो तीनों को मतलब तीनों जो मॉड्यूल है वहां से सब क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, मतलब कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी करना है, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, ये तो हो गया। पहले क्या होता था कि पहले मतलब क्या होता था कि जैसे कि फिर जो मतलब जो 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या होता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता था। एक्स्ट्रा मीन्स जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आ गया लीनियर अलजेब्रा से, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन पूरा लीनियर अलजेब्रा ही होगा। ठीक है, तो वहां पर वो लोग क्या करते थे, कुछ टॉपिक छोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ ऐसे कर नहीं सकते। लेकिन क्या है कि आप सपोज 2 नंबर में जो एबीसी 4 आएगा, तो 4 में भी आपको मतलब यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा। आगे ये मिक्सअप नहीं होता था। ठीक है, तो आगे क्या लोग क्या करते थे कि छोड़ देते थे, कुछ मतलब टॉपिक छोड़ के जितना मतलब हो पाएगा उससे ही मतलब प्रिपरेशन कर लेते थे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब क्या कहाँ से कितना क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। और आप कोई भी छोड़ नहीं सकते, सब मतलब क्लियरली आपको पढ़ना पड़ेगा सब ऑल टॉपिक्स। ओके, तो ये हो गया आपका टाइम मतलब आपका 8 मिनट मतलब 18 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको स्पेस कांस्टेंट। ठीक है, स्पेस क्या होगा, सपोज आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए पूरा एक स्पेसिफिक स्पेस दिया जाएगा। ऑलरेडी आपका प्रिंट आउट फॉर्मेट में होता है सब। ठीक है, ठीक है, तो सपोज आपको इतना स्पेस दिया गया है, तो आपको इतना स्पेस में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मतलब वो क्वेश्चन अगर लेंदी भी है, उसका मतलब ज़्यादा थ्योरी वगैरह भी है, तो भी आपको इतना ही स्पेस में वो करना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा आपका मतलब थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि मतलब मैथ में कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पैटर्न होता है। ये जो आपका देख रहे हो ये पेपर 1 का मैं समझा रहा था, पेपर 2 में भी ऐसे सेम ही आएगा। ओके, तो आप इसी हिसाब से मतलब कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस से मैं मतलब आपका जो भी टॉपिक है पहले कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट का वीडियो आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉब्लम का भी वीडियो आ जाएगा। और मेनली मैं एक वीकेंड में करने के लिए टाइम भी ले सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग। ओके, तो मैं आज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना और जो भी डाउट होगा वहाँ भेज सकते हो।
मतलब मैं क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड like, subscribe and share and give feedback also. Thank you.